लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड में कई छात्रों की मौत के बाद शासन ने प्रदेश भर में फायर सेफ्टी जांच अभियान शुरू कर दिया है। शासन के निर्देश पर डीजीपी एवं उच्च अधिकारियों द्वारा सभी जिलों में कोचिंग सेंटर, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर फायर सेफ्टी व्यवस्था की जाँच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसी क्रम में सहारनपुर में मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत कोचिंग सेंटरों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटलों और अस्पतालों में लगे फायर सेफ्टी उपकरणों की जांच की जा रही है। जिन संस्थानों में सुरक्षा मानकों की कमी पाई जा रही है उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जबकि जहां उपकरण लगे हैं वहां उनकी कार्य क्षमता भी परखी जा रही है। साथ ही स्टाफ को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। ये कल लखनऊ में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। जो वहाँ था, जो कोचिंग सेंटर था कंप्यूटर वाला, गेमिंग डिकोड वाला, उसमें बड़ा हादसा हुआ। बहुत दर्दनाक हादसा है और उसमें काफ़ी बच्चों की जान चली गई है। उसी के बाद जो है शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं हमारे फायर सेफ्टी मुख्यालय के डीजी सर द्वारा, एडी जोन सर द्वारा, डीएम साहब द्वारा, कप्तान साहब द्वारा बताया गया है ऐसे स्थान जहाँ पर भीड़ भाड़ है, चाहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, कोचिंग सेंटर हो, हॉस्पिटल हो, होटल्स हो, उन सबको चेक किया जा रहा है। सदर बाजार की टीम हमारे साथ है। आज हम जो सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी कोचिंग सेंटर या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उनको चेक कर रहे हैं। इनमें जो भी कमियां हैं उनको देखा जा रहा है, निकलने के रास्ते चेक किए जा रहे हैं, फायर का सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा है, जो भी कमियां हैं उनको नोट की जा रही हैं और इनको जो है अगले दिन तत्काल इनको नोटिस दिए जा रहे हैं। उनकी कॉपियाँ जो प्रशासन को दी जा रही हैं और ये अगर निर्धारित समय में ठीक नहीं कराते तो उनकी कार्रवाई की। लगातार जो है रात से जो है आपके द्वारा जो चेकिंग किया जा रहा है, तो कहीं कुछ कमियां पाई गई हैं? हाँ, उनमें काफ़ी कमियां पाई गई हैं। जैसे जो है कोचिंग सेंटर है, बच्चे क्षमता से अधिक बैठे हुए हैं, निकलने के रास्ते नहीं हैं और एसी लगे हुए हैं, प्लास्टिक यूज़ हो रही है। उन कोचिंग सेंटर्स को फिलहाल हमने समझा दिया गया कि अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएं जब तक कि आपकी संबंधित सभी विभागों से क्लियरेंस पूरी ना हो जाए। सहारनपुर जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था बदहाली की कगार पर पहुंच चुकी है और सरकार इसे संभालने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा आयोजित कराने के लिए वायुसेना तक की मदद लेनी पड़ रही है, जो सरकार की अक्षमता को दर्शाता है। इमरान मसूद ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में 23 राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जबकि देश भर में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के 90 से अधिक पेपर लीक होने के मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने इसे छात्रों की शिक्षा के अधिकार पर हमला बताते हुए कहा कि ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसकी सरकार भी ये मान रही है कि शिक्षा मंत्रालय अक्षम है और पंगु है और परीक्षा आयोजित कराने के लिए वायुसेना को शामिल करना पड़ रहा है। आज देश के अंदर जो भविष्य के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस प्रकार से परीक्षाएं आयोजित हुई, लीक हुई, उनका मानसिक आघात जो बच्चों पर पहुंचा। एक हमारे यहाँ का ही फूड इंस्पेक्टर, उसके बच्चे ने भी सुसाइड किया। ये सुसाइड नहीं, सीधे सीधे हत्या है। पिछले 12 साल में 23 राष्ट्रीय परीक्षाओं के अंदर पेपर लीक हुए और हर वर्ष 2 पेपर लीक हो रहे हैं। देश भर में लगभग 90 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं जो विभिन्न परीक्षाओं के अंदर है। और ये पूरा सिस्टम जानबूझ करके बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने का कुत्सित प्रयास है और हम आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के कासमपुर आर्मी क्षेत्र के मैदान में 36 वर्षीय युवक का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। हमलावरों ने युवक की ईंट से वार कर निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को मैदान में ही छोड़कर फरार हो गए। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान विपिन पुत्र कुंवरपाल नई गोविंदपुरी कंकरखेड़ा के रूप में हुई है।
सुबह स्थानीय लोगों ने मैदान में युवक का शव पड़ा देखा। तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची कंकरखेड़ा थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। मृतक का शव घर पहुंचने पर हिंदू संगठन के लोग भी पीड़ित परिवार के घर कंकरखेड़ा पहुंचे, सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग की। पुलिस ने बताया कि इसमें एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि नई गोविंदपुरी जो क्षेत्र है जहाँ पे आर्मी ग्राउंड है, वहाँ पे एक व्यक्ति लहू में लथपथ पड़ा है। तो तुरंत उसका गंभीरता से संज्ञान लेते हुए SHO कंकरखेड़ा, CO दोराला और मेरे द्वारा वहाँ पे मौके पे पहुँचा गया। जब व्यक्ति के बारे में पूछताछ की गई तो उसकी शिनाख्त विपिन कुमार पुत्र कुआपात, जो कि वही 1.5 किलोमीटर के ऊपर जो वहाँ पे पास में उसका घर है, उसकी होना पाया गया। ये एक दिहाड़ी मजदूर का मतलब खुदाई का वैसा काम करता था। और इसमें पुलिस ने और जब आजू बाजू के CCTV वगैरह चेक किए तो ये पाया गया कि रात के समय में ये इसका एक मित्र है जिसका नाम ताली पुत्र बाबू है, जो कि निवासी कंकरखेड़ा का है और वेल्डिंग का काम करता है। इसके साथ में वहाँ मौके पे गया था। इन्होंने पहले ही दोनों शराब पी थी और वहीं पे पूर्व नियोजित तरीके से तालिब उसको वहाँ पे लेके गया और उसने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने तालिब की गिरफ्तारी की है, पूछताछ की जा रही है। इसको बाकी विधिक कार्रवाई करके आगे माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा। सर, हत्या की वजह क्या बताई जा रही है? इन दोनों में कुछ दिनों पहले झगड़ा हुआ था और इसी बात को लेकर रंजिश तालिब अपने मन में लेके बैठा था, तो इसीलिए इसने सुनियोजित तरीके से इसकी हत्या कर दी। आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए DIG ने समीक्षा बैठक की। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। सोमवार को पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद ने पुलिस लाइन सभागार बिजनौर में की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षक बिजनौर तथा सभी पुलिस राजपत्रित अधिकारी व थाना प्रभारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान DIG ने जिले की कानून व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर विस्तृत समीक्षा की। संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा, खुफिया तंत्र को सक्रिय करने और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर भी विशेष जोर दिया। DIG के सख्त निर्देश क्षेत्र में माहौल बिगाड़ने, अफवाह फैलाने या भ्रामक सूचनाएं देने वाले तत्वों के विरुद्ध तत्काल की जाए कड़ी वैधानिक कार्यवाही।